जी हाँ दोस्तों, 55th जो एनुअल काउंसिल की मीटिंग हुई थी जीएसटी की, उसमें एक इम्पोर्टेंट वेवर को लेकर अपडेट आया है। जीएसटीआर 9 और 9C का जो लेट फी है, जो कि आपका प्रीवियस किसी भी फाइनेंशियल ईयर का 2017 से लेकर 22-23 तक का, अगर आपका जीएसटीआर 9C का लेट फी के लिए ऑर्डर वगैरह आ गया है या फिर कोई नोटिफिकेशन नोटिस आ गया आपके पास और आपको लाइबिलिटी पे करने के लिए बोला जा रहा है, तो ये जो इम्पोर्टेंट जो अपडेट आया है बहुत रिलीफ देने वाला है आपको। अब क्या है कि रिलीफ किस केस में मिलेगा और क्या डिटेल है, किस तरह से चीज़ें यहाँ पे एक्सप्लेन की गई है, वो हम लोग आज के इस सेशन में डिस्कस करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे डिटेल में। आपका ये जितना भी कंफ्यूजन है इसको लेकर वो दूर हो जाएगी। लास्ट तक बने रहेगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पर सेट कर लीजिए ऐसे रेगुलर वीडियोस पाने के लिए। तो जैसा आप स्क्रीन के सामने देख रहे हैं, जो 55th काउंसिल की मीटिंग हुई थी उसमें लेट फी वेवर को लेकर ये इंपॉर्टेंट अपडेट आ गया है। जीएसटीआर 9C को लेकर क्या है, एक बार हम लोग वर्डिंग पढ़ लेते हैं, उसके बाद एक एग्जांपल हम लोग इंस्टेंट लेकर चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे। लास्ट तक बने रहिएगा, बहुत छोटी सी वीडियो है, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। देखिए यहाँ पे जैसे आप देख पा रहे हैं, clarification regarding applicability of the late fee for delay furnishing of GSTR 9C and providing waiver of late fee on delay furnishing of GSTR 9C for the period from 2017 से लेकर 2022-23, 2017 से लेकर 2022-23 यानी कि 17-18, 18-19, 19-20, 20-21, 21-22, 22-23, ये 6 साल का 6 इयर्स का ये पीरियड यहाँ पे कवर हो रहा है। ठीक है, अब ये 2017 से लेकर 2022 तक का पीरियड का 9C अगर आपने नहीं भरा है तो 9C एप्लीकेबिलिटी, जो लेट फी के एप्लीकेबिलिटी है 9C को लेकर, गवर्नमेंट ने उसके ऊपर ये अपडेट लाया है कि आपका जो उस पर लेट फी जो बनेगा उसको लेकर गवर्नमेंट में एक बहुत बड़ा, सरकार ने आपको अगर आपने फाइल नहीं किया अभी तक तो रिलीफ देने जा रही है। और इसमें ये रिकमेंडेशन आ गया है, बहुत जल्द आपके पास नोटिफिकेशन गवर्नमेंट इशू करेगी इसको लेकर डिटेल देते हुए सभी टैक्स पेयर को। तो क्या ये लैंग्वेज जो हम लोगों ने पढ़ा इसका मतलब क्या है, क्लियर नहीं हुआ तो चलिए एग्जांपल लेकर हम लोग इस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं। अब इसके लिए हम लोग चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। इंस्टेंट के लिए मान लीजिए कोई एक ईयर हम लोग लेते हैं, फाइनेंशियल ईयर 2017-18 ही ले लेते हैं। क्या 2017-18 का मान लीजिए एनुअल रिटर्न यानी कि जीएसटीआर 9 और 9C, 2017-18 का जीएसटीआर और 9C का ड्यू डेट क्या है, इसका ड्यू डेट क्या होगा बताइए। तो ड्यू डेट एग्जाम्पल के लिए हम लोग इंस्टेंट को समझने के लिए हम लोग पकड़ लेते हैं कि 17-18 का हो जाएगा 31 दिसंबर 2018। ये एक एग्जाम्पल के लिए, जरूरी नहीं कि यही डेट है। 31/12/2018 जो है ड्यू डेट है 17-18 का 9 और 9C भरने के लिए। अब मान लीजिए किसी टैक्स पेयर ने जीएसटीआर 9 तो भर दिया है, जीएसटीआर 9C नहीं भरा है। अब जीएसटी 9 भी भरा है तो क्या कब भरा है, ये 31/12/2018 का ड्यू डेट है, लेकिन उसने भाई इसको भरा है से फॉर एन एग्जाम्पल 31 मार्च 19 में, यानी कि 3 महीने का यहाँ पे 3 मंथ का, यहाँ पे 3 मंथ का डिले हो गया है ऑलरेडी। जीएसटीआर 9 भरा था, 3 महीने लेट भरा था। अब 3 महीने लेट भरने के कारण 3 महीने का जो वहाँ पे लेट फी है जो बनता है भाई साहब, जो टैक्स पेयर का, उसने 3 महीने का लेट फी यहाँ पे पे कर दिया, पेड करके और अपना 9C नहीं 9 सिर्फ भर दिया और 9C भरा नहीं। अब ये जो 9C भरा नहीं टैक्स पेयर ने, बहुत से पहले अब इससे केसेस आपको देखने को मिले हैं कि बहुत से टैक्स पेयर 9C भरते नहीं, सिर्फ 9 भर के छोड़ देते हैं। तो उनके लिए बहुत रिलीफ वाला मैसेज है, रिलीफ वाला अपडेट आया है। तो 9C भरा नहीं, अब वो क्या है 2000 मान लीजिए 31 मार्च 2024 का एक एग्जांपल, एक डेट लेते हैं 31
मार्च 2024 को डिपार्टमेंट की तरफ से एक नोटिस आता है आपके पास। नोटिस आता है या ऑडिट शुरू हो जाता है, जिसमें ये जो पॉइंट है, ये 3 महीना लेट करके फाइल किया 9 और 9C नहीं भरे हैं, वो हाईलाइट होता है, पॉइंट आउट होता है डिपार्टमेंट के द्वारा। डिपार्टमेंट भाई सजेशन देता है, डिपार्टमेंट रिकमेंड करता है और आपका ये टैक्स पेयर को ये इंस्ट्रक्शन देता है कि भाई आपको ये भरना पड़ेगा अलोंग विथ लेट फी। अब इस केस में क्या हो रहा है, 9C भरना है टैक्स पेयर को और 2024 मार्च 31 को भरना है। अब लेट फी देखिए इसमें कितना हो जाएगा। अगर लेट फी हम लोग काउंट करें 2017 का, तो ड्यू डेट मान लीजिए आपका था 31/12/2018 एग्जाम्पल के लिए, 3 महीने का लेट फी करके भाई ने 9 भर दिया, लेकिन 9C भरा नहीं, तो 9C का ड्यू डेट से ही काउंट होगा। 31/12/2018 ड्यू डेट था, तो उस समय भरा नहीं, यानी कि उसके बाद 1 जनवरी 2019 से लेकर उसका भैया जब डिपार्टमेंट टैक्स पेयर को बोल रहा है 9C भरने का, यानी कि 31 मार्च 2024 तक। अब देखिए यहाँ पे कितना बड़ा पीरियड हो जा रहा है। यहाँ पे 19 से लेकर 24, 20, 21, 22, 23, 24, करीबन 5 साल का जो लेट फी है, बहुत बड़ा एक अमाउंट हो जाएगा, ये एक ह्यूज अमाउंट हो जाएगा टैक्स पेयर को। गवर्नमेंट ने इस चीज़ को नोटिफाई किया है कि तो ये तो बहुत ज़्यादा टैक्स अमाउंट हो जाएगा। अब से फॉर एग्जांपल के लिए हम लोग लेते हैं कि 2 लाख रुपया का टैक्स अमाउंट हो गया, इस केस के हिसाब से 2 लाख रुपया भैया टैक्स हो गया, सॉरी लेट फी हो गया, 2 लाख का लेट फी हो गया भैया 5 साल का। अब 2 लाख लेट फी तो बहुत ज़्यादा हो गया, तो गवर्नमेंट ने क्या किया है, यहाँ पे एक रिलैक्सेशन वेवर लाया है, उसी के बारे में ये अपडेट है। अब गवर्नमेंट ने क्या ये अपडेट लाया है कि भैया 9C आपने भरा नहीं, 5 साल हो गया है, 9C भरिए। 9 जब आप भरे थे तो 3 महीने का जो आपने लेट फी था, वहाँ पे लेट फी यहाँ पे पे करके भर दिया, ठीक है, वहाँ उसके लिए कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अब लेट फी जब आपने भरा 3 महीने के बाद, वहाँ से लेकर आपका जो जब डिपार्टमेंट आपको इंटीमेट करा भरने का, यानी कि जब आप भरेंगे 31 मार्च 2024 तक का जितना भी लेट फी होगा इस पीरियड का, फुल लेट फी, ये फुल लेट फी यानी कि एडिशनल लेट फी हो गया। ये क्या हो गया, एडिशनल, जो भैया 10,000 यहाँ पे 3 महीने का मान लीजिए एग्जांपल के लिए, यहाँ पे 10,000 रुपया टैक्स पेयर ने भर दिया था, भर के 9 भर दिया था, उसके 10,000 के बाद जितना भी लेट फी हो रहा है, यानी कि 2 लाख में से 10,000 मान लीजिए पे कर दिया भाई ने। अब इसमें कितना है, 1,90,000 रुपया। अब 1,90,000 ये जो है गवर्नमेंट ने इसको वेव कर दिया, जो एडिशनल लाइबिलिटी लेट फी की बनती है वो अब गवर्नमेंट इसको वेव कर दिए, उसको अब टैक्स पेयर को नहीं भरना है, ठीक है। ये बहुत बड़ा अपडेट है, बहुत बड़ा एक न्यूज़ है। जो लोग इस सिचुएशन में हैं, जिन्होंने अपना 9C नहीं भरा है, 9 भर दिया है, तो ये इस तरह से कैलकुलेट करिएगा, बहुत टैक्स बनता है। तो ये बहुत बड़ा रिलैक्सेशन टैक्स पेयर को गवर्नमेंट ने दिया है कि भैया आपका जो एडिशनल लाइबिलिटी ऑफ लेट फी हो रहा है 9C नहीं भरे उसके लिए, वो आपको नहीं भरना है। इसके लिए इंस्ट्रक्शन दे दिया गया है कि अभी डिपार्टमेंट की तरफ से नोटिफिकेशन इशू किए जाएंगे डिटेल में, आपको ये इंस्ट्रक्शन देते हुए। तो आपको ये अपडेट कैसा लगा कमेंट जरूर करिएगा। कोई क्वेश्चन है वो भी आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल पे पहले विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे रेगुलर वीडियोस पाने के लिए। तो इस वीडियो को ख़त्म करते हैं, मिलते हैं ऐसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक थैंक्स फॉर वॉचिंग।